discussing something about कि how many different functions are possible. मैं थोड़ा स्पीडली इसको लेके आज का मेन टॉपिक अपना जो है ITF वो स्टार्ट करूंगा। उस दिन बात हो रही थी कि सपोज यहाँ पे आपके पास m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ये सेट A है, ये आपका f फंक्शन है, दिस इज योर f फंक्शन। कहता हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर पॉसिबल। फंक्शन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, मैंने आपको बताया था। पहली चीज, यहां पे हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब यहां पे जो हर एक एलिमेंट है वो चाहे एक ही एलिमेंट पे बैठा हो, चाहे दो पे बैठे हो, चाहे तीन पे बैठे हो, चाहे चार पे बैठे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग टू वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए कितने केस है m, इसके पहले एलिमेंट के लिए m केसेस हैं, ऐसे दूसरे एलिमेंट के लिए m केसेस हैं, तीसरे एलिमेंट के लिए m केसेस हैं, एंड सो ऑन। n एलिमेंट्स के लिए भी m केसेस हैं। आफ्टर ऑल तो इन सबकी इमेजेस होनी चाहिए, इन सबकी इमेजेस होनी चाहिए, यूनिक हो या ना हो। इन दैट केस मतलब यूनिक मतलब प्री इमेज, यूनिक कोई जरूरी नहीं है, इसकी इमेज तो यूनिक होनी चाहिए, इसकी इमेज यूनिक हो या ना हो वो कोई जरूरी नहीं है। वन की यूनिक होना या ना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वन के ऊपर होता है सारे के सारे बैठे हो। सो हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, दैट इज m raised to power n। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था हाउ मेनी ऑफ देम इज 1 1। 1 1 कब हो सकता है, जब हर एक बंदे के पास अपनी कुर्सी हो। तो पहली चीज, ये चीज जरूर ख्याल रखना, यहां पे अगर m एलिमेंट्स हैं, यहां पे n एलिमेंट्स हैं, अगर यहां पे m एलिमेंट्स हैं, यहां पे n एलिमेंट्स हैं, अगर आपका m ग्रेटर देन n है, इसका मतलब बंदे ज्यादा हैं, कुर्सियां कम है। बंदे ज्यादा हैं, कुर्सियां कम है, तो कभी भी 1 1 फंक्शन तो बन ही नहीं सकता। हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस? 1 1 फंक्शंस कितने होंगे तब? 0। इफ m इज लेस देन n तो पॉसिबल है। पहले अगर m इक्वल टू n हो जाए, केस 2, अगर m इक्वल टू n हो जाए तो n बंदे हैं, n कुर्सी हैं, n बंदे हैं, n कुर्सियां हैं। पहले बंदे के लिए n डिफरेंट कुर्सियां, दूसरे बंदे के लिए, पहले बंदे के लिए n कुर्सियां, n में से कोई भी n वेज हो जाएगा। दूसरे के लिए n माइनस 1 वे, क्यों एक कुर्सी पे बैठ जाएगा। दूसरे के लिए n माइनस 1 वे, तीसरे के लिए n माइनस 2 वे, एंड सो ऑन। n के लिए लास्ट में एक ही बच जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, n into n minus 1 so on into 1, it will come out to be n factorial. It will come out to be n factorial. Then case 3, if m is less than n, भाई ये बात तो पक्की है कि into बनेगा, भाई बंदे थोड़े हैं, कुर्सियां तो ज्यादा हैं, बंदे थोड़े हैं, कुर्सियां ज्यादा हैं। तो यहां पे n है, यहां पे m है, तो पहले के लिए, पहले बंदे के लिए सिर्फ सिलेक्शन, पहला बंदा n में से कहीं बैठ सकता है, दूसरा बंदा n माइनस 1 पे कहीं बैठ सकता है, एंड सो ऑन। mth बंदा जो होगा वो n माइनस m वाली कुर्सी पे कहीं पे बैठ जाएगा, n माइनस m वाली कुर्सी पे कहीं बैठ जाएगा। सो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो what sort of result you are going to get? That is equal to what? NCM into m factorial। ये केस 3 बन जाता है। सोचना जरूर एग्जाम्पल लेके। 5
बंदे हैं, 8 कुर्सियां, 5 बंदे हैं, 8 कुर्सियां। तो 8 कुर्सियों में से कितनी कुर्सियां सेलेक्ट करोगे? सिर्फ 5। 8 में से अगर यहाँ पे 5 बंदे हैं, सपोज ये 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, 8 कुर्सियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुर्सियां। इनमें से 5 आदमियों के लिए कोई 5 कुर्सियां सेलेक्ट करनी है। 8 में से 5 कुर्सियां कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 8C5 वेज। अभी सिलेक्शन हुई है, अब उनको अरेंज भी तो करना है, कोई कहीं पे बैठे जाके। इट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज। सो इस तरीके से 1-1 फंक्शन की सिलेक्शन होती है। इज इट क्लियर? लेकिन आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फंक्शंस ही चल रहे हैं। उससे अगला टॉपिक जो था वो बाइनरी ऑपरेशन का है। वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पिछले साल उसको निकाल दिया गया। आरडी में जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बाइनरी, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पूरी बुक में अगर हम किसी चीज को डिफिकल्ट माने तो फंक्शन के अंदर ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन बेसिक्स के साथ साथ चलना, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, एनीबॉडी वांट टू एनीथिंग, से समथिंग? सर प्लीज आप दोबारा करा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लेट हो गया। ओके अंकुर, ये कुछ नहीं है, ये वैसे हमने बात उस दिन कर रहे थे तो मैं शुरू कर दिया था कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं। अगर ये m है, m बंदे हैं, n कुर्सियां हैं, तो टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं? मैंने कहा था पहले कुर्सी के लिए m इमेजेस हो सकती हैं। होता है ना, यहाँ पे 5 बंदे हो, पांचों के पांचों 1 पे बैठ जाए। अगर यहाँ पे 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 1 है, तो क्या पांचों के पांचों अगर 1 पे बैठ जाएं, पांचों के पांचों अगर 1 पे जाके बैठ जाते हैं, तो क्या ये फंक्शन नहीं है मेनी वन इनटू, क्योंकि कुर्सियां और भी खाली पड़ी है ना, कुर्सियां तो खाली हैं, लेकिन इट इज अलाउड। एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, तीसरे कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, चौथे कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, पांचवें कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, छठवें कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, सो ऐसे ही अगर यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, ये n एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग mm एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस will be m raised to power n। फिर इनमें से कितने 1-1 होंगे? इनमें से कितने 1-1 होंगे? दैट वी हैव टू सी। सो इनमें से कितने फंक्शन 1-1 है, आपने ये चीज देखनी है। वो 1-1 के लिए क्या होगा? केस 1 की जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो चेयर से ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ गेस्ट चेयर से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ गेस्ट अगर चेयर से, नंबर ऑफ चेयर से ज्यादा होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1-1 तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर 10 बंदे हैं, 6 कुर्सियां हैं, तो क्या 1-1 हो सकता है? नो। किसी 4 बंदों को तो एक कुर्सी पर एडजस्ट करोगे ही। सो अगर m ग्रेटर देन n है, नो 1-1 फंक्शन। अगर m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n है, जैसे हमने कहा सपोज 5 बंदे हैं, 5 कुर्सियां, 5 बंदे 5 कुर्सियां, पहले बंदे के लिए 5 में से कोई भी ऑप्शन, दूसरे बंदे के लिए 4 में से कोई ऑप्शन, तीसरे बंदे के लिए 3 में से कोई ऑप्शन, एंड सो ऑन। सो ऐसे ही अगर m इक्वल टू n था, पहले के लिए n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, n के लिए एक ही कुर्सी बच जाएगी, तो इट कम आउट टू बी n फैक्टोरियल। हाउ मेनी 1-1 फंक्शंस आर पॉसिबल इफ m इक्वल टू n? दैट शुड बी n फैक्टोरियल। केस 3, if m is less than n, गेस्ट कम है, कुर्सियां ज्यादा, तो 1-1 हो सकता है। यस, 1-1 हो सकता है। कैसे होगा? अब आपने ये चेक करना, 1 का n, 2 का n-1 एंड सो ऑन m का। अब सपोज यहां 5 बंदे हैं, 8 कुर्सियां हैं, 5 बंदे और 8 कुर्सियां हैं। पहले ये 5 बंदे इन किसी 5 कुर्सियों में बैठेंगे, तो 8 में से
5 कुर्सियों की सिलेक्शन किस तरीके से होती है? 8C5 बेस। कल तो सिलेक्शन की, बिठाया नहीं है, भी अरेंज नहीं किया, सिर्फ सिलेक्शन की। अब सिलेक्शन करके उनको अरेंज कर रहे हो, दैट इज 5 फैक्टोरियल। सो सेम द वे NCM into M फैक्टोरियल व्हेन M इज लेस देन। ठीक है, ऐसी ऑन टू का केस भी होता है। कितने ऑन टू होंगे? हाउ मेनी फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, वो भी लिखना है तो लिख लो। वैसे कोई वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है अभी आप लोगों को। वैसे उसका भी फॉर्मूला होता है कि हाउ मेनी फंक्शंस आउट ऑफ दिस M और N आर ऑन टू फंक्शंस। सो उसमें होता है ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू पावर n माइनस r NCR r रेज़ टू पावर n। नोट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर ऑन टू फंक्शंस। सो इस तरीके से आप ऑन टू फंक्शंस को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये नहीं है। आज सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक है, ये चीज दिमाग में रख लेना। सो फ्री माइंड होकर समझना प्लीज। लिखने से कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। व्हेनेवर यू वांट टू राइट, स्पीक इनटू इट कि सर मेरे को नहीं समझ आया, प्लीज दोबारा लिख करवा दीजिए, आई विल डू इट। बट जो चीज ना समझ आए वही रोक लेना आज, क्योंकि नहीं तो अभी तक मैंने जितने फंक्शन पढ़ाए ना, मेरा कोई भी फंक्शन ना कैलकुलस में कहीं काम आएगा, मतलब ना डिफरेंशिएशन में काम आएगा, ना कहीं इंटीग्रेशन में काम आएगा। लेकिन ये ख्याल रखना कि जो टॉपिक मैं अब कर रहा हूं ना, इस टॉपिक ने आपकी हेल्प डिफरेंशिएशन में भी करनी है और इंटीग्रेशन में भी करनी है। और ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट टॉपिक उनके लिए है जो आज एब्सेंट है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है। सक्षम का मैसेज आया हुआ था, वो आजकल मोक्ष की प्राप्ति पे लगे हुए हैं। वो भाई साहब ने कुछ पता नहीं कहते हैं आज किसको ज्वाइन किया, कोई वो योग गुरु नहीं होते, क्या होता है, आई डोंट नो। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, यस। वो मैंने भी एक बार किया था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है। सो जो यहाँ पे थी डॉक्टर हरलीन थे शायद, उन्होंने करवाया था उस टाइम। तो शी सेड, कहती सर आप खतरनाक है, कहती मैंने इतना टाइम लगाया इन चीजों सीखने के लिए, आपने मेरे को 2 दिन में सब कुछ बुला दिया। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। ITF तो सब आपने सीखा फिर? उसमें सीखना नहीं, तो वो करवाते हैं, वो योग करवाते हैं ना 3-3 घंटे रोज, बड़े मजे आते हैं। वैसे करना चाहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा बहुत आता है। लेकिन वो लाइव में ना, ऑनलाइन वाला मजा कोई नहीं आएगा। सामने बैठे होते हैं, जब साथ में लोग इतने सारे बैठे होते हैं, एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं, किसी से सर मेरे को तो हंसा आता है उसमें। तो क्या तुम एक बार ही किया था ऑनलाइन में, कोई क्लास में हमारे स्कूल में हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स। क्या तो ना अगम, फिर मजा तब आता है जब साथ वाले लेते हैं, हम एक दूसरे के मजे। हमारा भी ऐसी था, हमारे 100 टीचर्स थे उस टाइम में, आई वाज क्वाइट यंग, तो मेरे से तो मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, अपना कर लेते थे। बाकी इतनी मोटी मोटी लेडीज थी, उनको देख देख के मजा आता था कि हाँ यार ये क्या कर रही है। मैं ये आर्ट ऑफ लिविंग करते कहीं ऊपर ही ना सिधाते, इनको लेके जाना पड़े बाद में, सीधा घर क्या जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे। फिर मैं मजाक करता था उनके साथ, जो डॉक्टर लीन आए हुए थे उस टाइम। आज की डेट में शी माइट बी हेड इन जलंधर। सो चलो नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, बात को प्लीज समझना। आपने अभी समझा कि ITF क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले ये अपने आप को म्यूट करो, किसने अपना म्यूट खोला हुआ है प्लीज। सबसे पहले किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन f is 1 1 and on 2. Inverse exists only if the function is bijective. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो वो उसका इनवर्स कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स। कैसे, देखिए आपको मालूम है अगर fx sin x है, sin x में कैसा होता है बेटा, मेक अ ग्राफ लाइक दिस,
व्हेन यू मूव योर एक्स एक्सिस, ये कितनी जगह पॉइंट काट रहा है? ये तो 1 1 ही नहीं है, दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 ही नहीं है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है f ऑफ 0 0 होता है, f ऑफ पाई 0 होता है, f ऑफ 2 पाई 0 होता है। देखो 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, एंड सो ऑन। ये तो 0 ही बहुत जगह पे है, ये तो 0 बहुत जगह पे है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये हमने पढ़ा कि फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब 1 1 एंड ऑन2 हो। इसका मतलब, लेकिन हमने साइन इनवर्स एक्स नाम की चीज सुनी हुई है कि यस इट एग्जिस्ट। सो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, टू लिमिटाइज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जब भी कभी हम किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज को लिमिटाइज कर दोगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो आप हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो। मतलब मैं अपनी इनपुट को, इनपुट मतलब डोमेन, अपनी डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि उतने सी पार्ट के अंदर मेरा फंक्शन 1 1 भी हो और 2 भी हो। फंक्शन 1 1 कब होगा? जब -1 से लेके 1 तक हर एक वैल्यू अटेन कर रहा होगा। ऑन2 कब होगा? जब सारी की सारी कुर्सियां भरी पड़ी होंगी। अब देखो कैसे, मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस को मूव करना, मैंने एक्स एक्सिस को मूव करना है इन केस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का समझा रहा हूं, बाकी अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर एक्स एक्सिस को मूव करूं तो ध्यान से देखो, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक, मैंने क्या कहा, सिर्फ -π/2 से लेके π/2 के बीच में फंक्शन देखो। व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन यू हैव? कुछ ऐसा फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये फंक्शन है किसका? साइन एक्स का। अब अपनी एक्स एक्सिस को मूव करो, ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके आओ, ऊपर या नीचे लेके जाओ, हर जगह पे एक ही जगह काट रही है, कर्व को एक ही जगह पे काटेगी एक्स एक्सिस। कोई भी ऐसी जगह नहीं आएगी जहां पे एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटा जाए, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटा जाए। तो ये एक्स एक्सिस सिर्फ एक ही जगह पे काटेगी, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे काटेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। Therefore, f is 1 1। जब ये फंक्शन 1 1 हो गया, आपने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 1 के बीच में। अगर आपका फंक्शन f from r to r था, तो सबसे पहले मैंने f from r to -1 to 1 लिया। पहले तो मैंने अपनी कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई तू रियल छोड़, तू रियल छोड़, तू -1 से 1 के बीच में है। मेरी मर्जी थी, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर मैंने डोमेन को पकड़ा, मैंने डोमेन को कहा भाई अब तू सुधर, क्योंकि मेरे लिए -1 से 1 के बीच में फंक्शन 1 1 है। इससे जैसे ही -π/2 से बाहर जाएगा, π/2 से बाहर जाएगा, ये -1 और 1 के बीच में हर एक वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो हर एक वैल्यू आ रही है। जब मेरी इनपुट क्या थी, -π/2 से π/2 में थी। जैसे ही मैंने π/2 क्रॉस करना ना, ये फंक्शन मिनिमम बन जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां एक्स एक्सिस काटोगे तो दो जगह कट जाएगा। तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई तू अपनी इनपुट जो है ना, जो डोमेन है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दे। उसने अपनी डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहता डोमेन क्या लेके आऊं? मैंने कहा यार तू -π/2 से π/2 पे ले जा। इसने -π/2 से π/2 पे ले गया।
अब मैंने डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दी, मैंने रेंज भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। आई एम यूजिंग द वर्ड रिस्ट्रिक्ट, लिमिटाइज कर दी, रोक ली। -π/2 से π/2 के बीच में रोक लिया और -1 से 1 के बीच में रोक लिया। -1 से 1 के बीच में आते ही फंक्शन ऑन2 हो गया। -π/2 से π/2 में डालते मेरा फंक्शन 1 भी आ गया, ऑन2 भी हो गया, ये बाइजेक्टिव होगा। तो इस रीजन के लिए, मतलब सिर्फ इस रीजन के लिए माई फंक्शन इज, सिर्फ इस रीजन के लिए माई फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मेरे को किसी ने कहा कि क्या सर सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में बाइजेक्टिव होगा? कहता सर आप ध्यान से देखो, π/2 से लेकर 3π/2 तक जाके देखो। कहता π/2 से 3π/2 में देखो तब भी 1 है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही, π/2 से 3π/2 में जाओ तब भी 1 है। फिर कहता सर 3π/2 से 5π/2 में जाके देखो, कहता सर तब भी 1 है। मैंने कहा यस इज राइट, तब भी फंक्शन 1 है, -1 से 1 के बीच में है और 1 है, कहीं पे भी कर्व चेंज नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये सारे ऐसे इंटरवल थे, ऐसे पीरियड्स थे जहां पे फंक्शन 1 था। लेकिन मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन या मेरा प्रिंसिपल पीरियड कौन सा है? -π/2 से π/2। पहला क्वेश्चन, क्या हमेशा सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में ही साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है? आई विल से नो। -π/2 से π/2 मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर मेरा फंक्शन 1 है। I can move to π/2 to 3π/2. I can move to 3π/2 to 5π/2. I can move to 5π/2 to 7π/2 and so on. ये सारे क्या हैं? जर्नल सॉल्यूशंस हैं, जर्नल पीरियड्स हैं जिनमें फंक्शन 1 बन रहा है। अच्छा, मतलब मैंने क्या किया? -π/2 से π/2 के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपको मैंने एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो। हाँ जी अंकुर। हाँ जी सर। मैंने कहा था फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ग्राफ पे कैसे नोट कर सकते हो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को साइमल्टेनियसली? नहीं यार सर, नहीं याद सर। अनमोल, यस सर। अनमोल, हाँ जी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को साइमल्टेनियसली? सर क्वाड्रेंट चेंज होता है। हाँ जी अमितोज। तो नहीं याद। ओके, किसी बंदे को याद है वो बोल दे। सर उस क्वाड्रेंट में ग्राफ को डायरेक्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मैम सर ऑपोजिट लाइन ले लेते हैं, जैसे आपने को बनाई है तो नीचे को चली जाएगी इसी कॉर्नर में। ओके, ही इज राइट। कुछ इसको याद है। मैंने कहा था कि सर y = x में इमेज बनेगी। ये लाइन y = x बन गई। मैंने कहा था जो मर्जी फंक्शन ले लो, जैसा मर्जी ले लो, तो उसका इनवर्स बनाना है तो y = x में उसकी इमेज देखो। अब जरा इसकी इमेज देखना ध्यान से। मैं सुंदर सी इमेज बनाऊं, जब ध्यान से देखना है डॉटेड पॉइंट से। ये डॉटेड लाइन जो है ना, डॉटेड लाइन, ये मेरा साइन इनवर्स x का फंक्शन है। पहली चीज मैंने क्या समझाई? मैंने पहले आपको समझाया था पिछली बार की फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है।
मैंने कहा था फंक्शन का 1 1 on 2 होना जरूरी है। अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता। हमने पूरा फंक्शन पढ़ लिया। फिर मैंने आज बात पलट दी, मैंने कहा यार हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी सुना हुआ है। किसी ने मेरे को कहा सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव ही नहीं, 1 1 on 2 नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने कहा यस, हम कैसे उसका एग्जिस्ट कराते हैं, while limiting और restricted the domain as well as codomain। पहले मैंने कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोडोमेन था f from r to r, मैंने इस r को -1 to 1 कर दिया। फिर दूसरा मैंने ऐसी इंटरवल ढूंढी जहां पे फंक्शन 1 1 था। 1 1 मतलब क्या होता है, ग्राफ में कहीं पे भी वापस ना मुड़े, कर्व कहीं वापस, देखो यहां से चली, ये देखो यहां चली, मुड़ी नहीं कहीं पे भी, वापस नहीं मुड़ी, यहां से मुड़ना था मैंने वहां छोड़ दिया। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ बना, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। जिस बंदे को आईटीएफ के ग्राफ आते होंगे ना उसको हर एक क्वेश्चन आता होगा, आई गारंटेड। ग्राफ याद कैसे रखने हैं वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये बात दिमाग में रखना। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना, शुड आई रब दिस, अगर मैं इसको रब कर दूं थम्स अप कर दो, सो दैट आई कैन रब दिस। सर एक बार ऑन टू वाला केस बता दो। कौन सा ऑन टू वाला? ऑन टू वाला बेटा, ऑन टू देख क्या था, f from r to r था ना, तो मैंने r की जगह पे -1 to 1 ले लिया। मेरी आउटपुट जो है वो -1 से 1 के बीच में है, मैंने कोडमेन की जगह पे -1 to 1 ले लिया और रेंज ले ली, तो ये ऑन टू हो गया। ठीक है सर, ओके। अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, अब मैं इसको साफ सुथरा बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। एक बात याद रखना, ये चैप्टर जो है ना ये परिवारवाद के साथ चलता है। परिवारवाद समझते हो? हाँ जी आर्यन, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? खानदान खानदान खेलते हैं। खानदान खानदान का मतलब क्या होता है कि एक फैमिली का मेंबर जैसा बिहेव करेगा उसका पूरा खानदान वैसा बिहेव करता है। वो खानदान के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन है खानदान में? एक तो साइन इनवर्स एक्स की फैमिली होती है, एक कॉस इनवर्स एक्स की फैमिली होती है। साइन इनवर्स एक्स की फैमिली में कौन कौन है? एक तो tan इनवर्स एक्स है और एक इसका उल्टा साइन, इसका उल्टा कोसेकेंट इनवर्स एक्स है। इसके खानदान में कॉट इनवर्स एक्स है और साथ में सीकेंट इनवर्स एक्स है। ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। ये क्या करना, ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। जो जो प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगी वही वही प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगी। ठीक है, आज मैं 3 बेसिक ग्राफ के बारे में बात करूंगा। पहले ये आपको समझने पड़ेंगे, तो चौथा भी मैं ले लूंगा साथ में, इन दो को मैं फिर समझाऊंगा बाद में आपको। बेसिक ग्राफ्स की बात करूंगा जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कैसे होते हैं, क्योंकि फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अभी मैंने आपको fx इक्वल टू साइन इनवर्स x के बारे में बताया, उसका ग्राफ कैसे था। अच्छा, सबसे पहली चीज, हिंदी आती है? अनुभव हिंदी आती है? अनुभव? हाँ जी आरुषि? यस सर। आरुषि हिंदी में फ कैसे चलता है? फ कभी ज्यादा देखा सर ऊपर ऐसे फिर नीचे को ऐसे डलता है। यस सर। कौन सा फ है? ये वाला सर फ है? ऊपर वाला, हाँ? ऊपर वाला फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ऐसे डलता है फ। चलो जिनको नहीं पता, आरुषि ने बिल्कुल ठीक यस बताया, सर। फ सर ऐसे डलता है, ये याद रखना। फ हिंदी में फ। तो ये ख्याल रखना कि साइन इनवर्स जो होता है ना वो उल्टा फ होता है। क्या होता है? उल्टा फ।
ये इनपुट है -1 से 1, ये -π/2 से π/2। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर f a to b होता है तो f इनवर्स क्या होता है, b to a होता है। अगर f a to b है तो f इनवर्स क्या होता है, b to a होगा, उल्टा होगा। जो उसकी डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। अब आपने साइन एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर शुरू कीता। हाँ जी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता सर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ਉਹ ਅੱਜ ਸਰ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂ। ओके, बीच में एक बाइनरी वाला टॉपिक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले बताया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, ये ख्याल रखते चलना। इसका मैंने टेस्ट लेना, तैयारी कर लीजिए फंक्शंस की, क्योंकि ये भी फंक्शंस वाले चैप्टर का नहीं है। कौन सा? ये वाला जो आप करा रहे हो ये फंक्शंस चैप्टर में नहीं है बेटा। देखो वैसे इन जनरल ये सारा फंक्शन में ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको अलग चैप्टर बना दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये वैसे एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है, लेकिन ये फंक्शन का ही पार्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन खत्म नहीं हुआ अभी, फंक्शन। ठीक है, हाँ वैसे ये सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, आरटी में भी ये नया चैप्टर ही है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, चलिए अभी स्टोरी पढ़ते समझो। f a to b है, f इनवर्स b to a है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमने sin x के बारे में पढ़ा, मैं छोटा सा बनाता हूं sin x यहाँ पे। मैंने क्या किया, ये कुछ ऐसा था, मैंने -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट की इनपुट, मतलब -π/2 से π/2 से लेके कहां गया, -1 से लेके 1 तक। आउटपुट कहां थी, -1 से 1 तक। ऐसी था sin x का फंक्शन। ये क्या है, fx इक्वल टू sin x। sin x का फंक्शन ऐसी था, मैंने -π/2 से π/2 में इनपुट डाली, -π/2 से π/2 में इनपुट डाली, तो -1 से +1 के बीच में मेरी आउटपुट आई। -1 से लेके +1 तक मेरी आउटपुट गई। अब मेरा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, -1 से 1 तक मेरी इनपुट होगी और -π/2 से π/2 तक मेरी आउटपुट होगी। तो ये मेरी आउटपुट हो गई, ये मेरी इनपुट होगी। मैंने आपको क्या बताया, याद कैसे रखना है, उल्टा फ। उल्टा फ आपने देखा ना, इसकी इमेज कैसी बनी थी, इसकी इमेज ऐसी बनी थी बेटा। फ, उल्टा फ, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 to 1। इसका रेंज क्या होगा, -π/2 to π/2। ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है जी। कोई मेरे से वैसी मजाक में पूछ लेता है, इवेल्युएट साइन इनवर्स √3/2। मैं कहूंगा बहुत आसान है। उसने एक्चुअल में क्या पूछा कि वो कौन से थीटा की वैल्यू होगी जहां पे साइन √3/2 बनता है। यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एंगल। क्या कहूंगा, लेट साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन के टेबल में √3/2 कहां पे होता है, साइन के टेबल में √3/2 कहां पे होता है, 60 डिग्री पे। तो मैं कहूंगा भाई थीटा इज इक्वल टू π/3। ये लो, ये आंसर है। मतलब घूम फिरा के बात मत कीजिए, बहुत सीधा सा स्पष्ट बात कही उसने। साइन इनवर्स √3/2, √3/2 लाई बिटवीन -1 to 1। मेरी इनपुट थी,
कहता कौन सी थीटा की वैल्यू के लिए ये √3/2 बन रहा है? मैंने कहा सर 60 डिग्री पे, क्योंकि साइन 60 क्या होता है? साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो ये साइन तो चल जाएगा, तो π/3 ही रह जाएगा बेटा। अगर आपको याद हो, आप ऐसे निकालते थे कि f ऑफ x अगर सपोज 2x + 1 है, f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 3 होगा। अगर ये f उधर ले जाऊं तो f इनवर्स 3 क्या होगा? 1 होगा। f इनवर्स 3 क्या होगा? दैट विल बी 1। सो ये f उधर जाके f इनवर्स बन जाता था, तो ऐसे ही साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। इसका ग्राफ कैसे होता है? उल्टा कर्व। उल्टा कर्व। पहला ग्राफ कैसे है? उल्टा कर्व। ये ख्याल रखना, हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। याद कैसे रहता है? इंक्रीज करता है। ये पूरा खानदान ही इंक्रीज करेगा। देखो फंक्शन इंक्रीज कैसे करता है? नीचे से चले, लेफ्ट साइड से चले, जहां से घर के अंदर एंटर किए ऊपर बढ़ते 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 चले। ये पहले गरीब आदमी था बेचारा, 0 पे था, धीरे 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 पैसा आता गया, आता गया, आता गया, अमीर होता गया, अमीर होता गया, अमीर होता गया, अमीर होता चला, यहां मर गया बेचारा। बात समझ आई? सो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन वाला खानदान इंक्रीजिंग होता है, ये दिमाग में रखना। और ग्राफ कैसा? उल्टा कर्व। उल्टा कर्व। ठीक है जी। नाउ अब मैं बात करता हूं कॉस की। लेकिन थोड़ा स्पीडली समझाऊंगा, फिर मैं साइन की क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता हूं इन दोनों में। अच्छा, cos fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल टू cos x फंक्शन, f फ्रॉम r टू r। चलो जी, मैं से ग्राफ बनाता हूं। cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1। अच्छा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है जी, कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। देन आई हैव टू फाइंड दैट कर्व जहां पे कर्व ने रिपीट नहीं किया। अच्छा, तो मैं -π/2 से π/2 पे जाऊं, ये तो कर्व रिपीट कर रही है, यहां पे वो 2 जगह आ रही, तो मैंने यहां से लिखा ये 0 था, ये पाई था। 0 से लेके पाई तक कर्व ने कहीं पे भी अपने आप को रिपीट नहीं किया। देखो यहां चला, 1 थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1 थी, कम होती 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 कम होती 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 -1 पे आ गया। अब जब ये टर्न लेगा तो ये रिपीट कर जाएगा। देन हमने क्या किया? हमने इसका प्रिंसिपल इंटरवल ले लिया। प्रिंसिपल इंटरवल ले लिया। प्रिंसिपल इंटरवल के अलावा कोई इंटरवल्स हैं जहां पे फंक्शन 1, 1 और 2 है ना? ये देखो, ये ले लो, ये पाई से लेकर 2 पाई तक, या -π से लेकर 0 तक, जो मर्जी वैल्यू उठा लो। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। सो आई कैन पिक any number of intervals for the general solution. I can pick any number of for general solution. लेकिन उनमें से प्रिंसिपल इंटरवल कौन सी है? दैट इज फ्रॉम 0 to π। दैट इज फ्रॉम 0 to π। ये ख्याल रखना। सो
हमने इसका जो इंटरवल रिस्ट्रिक्ट किया पहले, वो क्या किया, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक डोमेन को किया, फिर 0 से पाई तक डोमेन को किया, और कहां से कहां तक रेंज आई, -1 से 1 तक, क्योंकि -1 से लेके 1 तक ही आप आउटपुट देंगे। तो जब मैं इसके इनवर्स फंक्शन पे गया, ये -1 to 1 इनपुट आ गई, देन आउटपुट विल बी 0 to पाई। ये ख्याल रखना है, कॉस की फैमिली जमीन पे रहती है, जमीन से ऊपर जाएगी। साइन की फैमिली पताल में रहती है, आधी जमीन से नीचे होती है, आधी जमीन से ऊपर होती है। साइन की फैमिली जमीन से नीचे रहती है, बेसमेंट में, -π/2 से π/2 तक। कॉस की फैमिली जमीन से शुरू होती है, जमीन पे रहती है, 0 से पाई। अब देखना, मेरा ग्राफ बना रहा हूं, कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज 0, दिस इज पाई। नीचे नहीं जाऊंगा, दिस इज π/2, तो इसकी आउटपुट कहां है, सिर्फ इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई तक। मैंने इनपुट कहां से कहां तक देनी है, मैंने इनपुट देनी है सर -1 से लेके +1 तक। मेरी इनपुट कहां से कहां तक जाएगी, -1 से +1 तक, 0 से लेके पाई तक है। ठीक है, जैसा आपको आरुषि ने बताया था, तो सर फ बनाओ, फ बनाना आपने, बस ये लीजिए, ये 0 यहां पे है। ठीक है, थोड़ा सा मोल्ड कर लेना, ये आपकी कॉस इनवर्स एक्स की कर्व होती है, प्रॉपर फ। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, उल्टा फ। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, असली का फ। ये फ नहीं बनता, ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में दिस इज द कर्व ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सर ये कैसे बनेगी, आपने जो कहा था सर ये इमेज होती है, ये इमेज ही होती है। इधर देखना यार, y = x बनाना आता है, ये मतलब y = x ले लो, ये y = x ले लो। अच्छा, इसकी इमेज देखना है, इसकी, ये वाली की इमेज देखना, इसकी इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, इसकी इमेज, ये जो जरा सा पार्ट है, इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, इसकी बाकी की इमेज ये कैसे बनेगी, ये देखो, इधर देखना, ये एक तरीके से ऐसे आएगी π/2 पे, और ये ऐसे उड़ जाएगी, ये देखना, तो ये अपने आप ही फ बनेगा। इसको देखो, ये वाकई में ही y = x की इमेज है। ये देखो, इस पार्ट की इमेज ये रही, ये वाले पार्ट की इमेज, ये वाला पार्ट की इमेज, ये वाले पार्ट की इमेज, ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, आप बना के देखना। माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, बट आई गारंटेड, अगर आप ग्राफ पे बना के देखोगे ना, इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज इट इज। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, y = x, बस ये ख्याल रखना कि y = x यहां से जाएगा, ये ऐसे, ये y = x जो है वो ये लाइन है एक्चुअल में 45 डिग्री पे, उस पे एग्जैक्टली ये जो इमेज है ना, इसकी एग्जैक्टली इमेज ऐसे बनेगी। फ, मेरे को क्या याद रखना, cos इनवर्स x में फ बनेगा, फ। नाउ शुड आई लव दिस, cos इनवर्स x की कोई डोमेन पूछे 0 to पाई, cos x की सॉरी डोमेन पूछे 0 to पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया, -1 से 1 आउटपुट है। cos इनवर्स x की डोमेन -1 to 1 एंड रेंज 0 से पाई। इसका पूरा खानदान 0 से पाई पे खेलेगा,
उसका पूरा खानदान -π/2 से π/2 में खेलेगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स वो -π/2 से π/2 में खेलेंगे। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स ये 0 से π में खेलेंगे। कैसे? अब देखिए, now what to do? Now you just see, suppose f from R to R, fx is equal to tan x। अच्छा, tan x का कर्व कैसी होती थी? याद है tan x की कर्व कैसी होती थी? सुसाइडल कर्व होती थी, सुसाइडल कर्व। -π/2 से π/2, then 3π/2, then 5π/2 ऐसी उठती थी। -π/2 से उठती थी, π/2 में चली जाती थी। फिर π/2 से उठती थी, -π/2 से π/2 में उठती थी, फिर 3π/2 में चली जाती थी। फिर ऐसी उठती थी, फिर नीचे गिर जाती थी। सुसाइडल कर्व होती थी, -π/2 से π/2 के बीच में पूरी जिंदगी जी लेती थी। -90 पे -∞ है, +90 पे ∞ है। धीरे धीरे सारी जिंदगी पहाड़ पे चढ़ती रहती थी। जैसे ही पहाड़ पे चढ़ती थी, धाड़ नीचे गिरती थी, फिर दोबारा से उठना शुरू कर देती थी। फिर पहाड़ पे चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। कभी चिंडी को देखते हो, दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है। सो ये tan x की कर्व थी। क्या था ये हमारे पास सारा tan x का कर्व था। हम देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन क्या है सर? ऑल रियल, रेंज ऑल रियल। लेकिन ऐसा नहीं, इनपुट में आप π/2, 3π/2, 5π/2 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी बन रहा है, वहां पे इन्फिनिटी बन रहा है। सो हमारी डोमेन क्या होती थी? ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से ऑल रियल। आउटपुट जरूर हमारे पास -∞ से +∞ तक आ जाती थी। आउटपुट जरूर -∞ से +∞ आती थी, लेकिन इनपुट ऑल रियल से 2n + 1 π/2 तक होती थी। अब मैंने इसका इनवर्स निकालना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खानदान कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स का। खानदान कौन सा? साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स के खानदान में ये कहां से कहां तक खेलेगा? गेम कहां से कहां तक खेलेगा? इसकी जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। लेकिन इसने -π/2 और π/2 को टच नहीं करना कभी भी। विल नेवर टच, ये कभी भी टच नहीं करेगा। इट विल बी लाइक दिस। ये भी एक इंक्रीजिंग कर्व होती है, ध्यान से देखो। ये हुआ क्या? जैसे साइन एक्स को ना, वो साइन इनवर्स एक्स था, एक तरीके से आपने पढ़ा ना, साइन इनवर्स एक्स। एक आपने पढ़ा कॉस इनवर्स एक्स। ये ऐसे था ना, कॉस इनवर्स एक्स कैसे बनता है? कॉस इनवर्स एक्स कैसे बनता है? फ बनता है, ऐसी बनता ना। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स। इसको हार्ट अटैक आया और ये बेचारा गिर गया, खड़े खड़े गिर गया। इसको घेर दो। ये क्या है? ये ओ पॉइंट है। मान लो ये ओ पॉइंट ऐसा आ गया, तो क्या होगा? ये बेचारा खड़े खड़े गिर गया। ये फ ही है, देखो सारी गेम फ ही खेल रहा है। ये कॉस इनवर्स एक्स था, ये क्या था? कॉस इनवर्स एक्स था। इसको हार्ट अटैक आ गया और ये गिर गया। बेचारा बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, किसी टाइम भी हार्ट अटैक आ सकता है, धाड़ गिरा। ये tan इनवर्स एक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज tan इनवर्स एक्स।
ये ख्याल रख लेना, चाहे ये कर्व मैं मजाक में बता रहा हूं, चाहे जैसे भी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं बना रहा हूं, आपको आसान लग रही है, आप मजे ले रहे हो। इट्स नॉट सो इजी टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। तो मैं बेसिक की बात की आज। पहले याद रखने का तरीका, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स मतलब उल्टा फ। देन कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स मतलब सीधा फ। देन tan इनवर्स एक्स मतलब ये गिर गया। जब ये गिरेगा, गिर के कैसे बनेगा? लाइक दिस। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स है, ये tan इनवर्स एक्स है। ठीक है जी। नाउ आई विल स्टार्ट। एक दो क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले साइन इनवर्स की फैमिली क्वेश्चन लेता हूं। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए अभी भी। मैंने सिर्फ दो चीज पे फोकस किया। पहली चीज कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा फंक्शन 1 1 on 2 होने चाहिए तभी एग्जिस्ट करेंगे। मैंने क्या कहा? फंक्शन 1 1 on 2 होने चाहिए, ओनली अंडर दैट कंडीशन दे एग्जिस्ट। फिर मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 नहीं होता। फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। मैंने कहा आप ऐसा करो, डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, उनको ऐसी जगह बांधो कि वो 1 1 on 2 हो जाए। मैंने कहा ये भी ठीक है। मैंने क्या किया? साइन एक्स के डोमेन को और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। साइन की फैमिली का जो डोमेन था वो मैंने -π/2 से π/2 किया। इसका पूरा खानदान कौन सा है? साइन, tan, कोसेकेंट, -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। फिर बात आई कॉस की। मैंने कहा कॉस वाला खानदान 0 से पाई के बीच में गेम खेलेगा। उसका मैंने खानदान 0 से पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब कॉस, कॉट और सीकेंट 0 से पाई में खेलेगा। मैंने आज सिर्फ आपको 3 मेन ग्राफ बताए। पहला ग्राफ साइन इनवर्स का उल्टा फ, दूसरा कॉस इनवर्स का सीधा फ, तीसरा कॉस इनवर्स को हार्ट अटैक आया, वो गिर गया, tan इनवर्स। ये 3 मेजर ग्राफ आपने बना के देखने हैं। इन तीनों के डोमेन आपको पता होने चाहिए। डोमेन मतलब इनपुट। अब इनपुट चेंज हो गई है, ये क्या रखना, अब इनपुट चेंज हो चुकी है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी साइन एक्स की, वो उसकी इनपुट बन गई है -1 to 1, और आउटपुट क्या बनी? -π/2 से π/2। और कॉस इनवर्स की आउटपुट क्या बनी? 0 से पाई क्लोज्ड। साइन इनवर्स एक्स की क्या बनी? -1 to 1, -π/2 से π/2 क्लोज्ड। कॉस इनवर्स एक्स की क्या बनी? -1 to 1, 0 से पाई क्लोज्ड। tan इनवर्स एक्स की क्या बनी? यहां पे क्या है? ऑल रियल्स 2, -π/2 to π/2 ओपन। क्यों? टच नहीं करा, देखो गिरा हुआ बेचारा, टच नहीं करेगा π/2 को। जैसे कोरोना वायरस है ना आज की डेट में, किसी को टच करने से होता है ना, ये π/2 को टच करेगा ना ये -π/2 को टच करेगा। ये क्या होता है ना, टचिंग नहीं अलाउड। तो इसका मतलब ये -π/2 to π/2 ओपन हो गया। कॉड इनवर्स एक्स भी सेम गेम खेलेगा कल, मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी ऑल रियल 0 से पाई ओपन पे आते। मैंने कहा ना जैसा जैसा खानदान वैसे काम करेगा, वही दूसरे खानदान पे बिल्कुल बराबर की टीम में है। दोनों बराबर की टीम में। ये क्या रख के चलना, प्रॉपर्टी दोनों की सेम है बिल्कुल। सो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आज इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को आई रिक्वायर्ड एटलीस्ट 10 मिनट्स। मेरे को कम से कम 10 मिनट चाहिए थे समझाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से 10 मिनट मेरे पास है नहीं। सो मैं कल क्वेश्चन पे बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद ITF अगेन, बट ये 3 ग्राफ आपको जरूर पता होने चाहिए। इज इट क्लियर?
सर क्लियर हो, थम्स अप कर सकते हैं आप प्लीज। सर हाँ जी आकांक्षा, कल का टाइम आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कितने बजे करना बोलो। 1 घंटा लेट कर दो। 1 घंटा लेट। सानिया और शुभ की ट्यूशन होती है 6 से 7, पूछो उनसे। नहीं सर लेट नहीं करना है सर, ठीक है टाइम। नहीं सर, बहुत मेरी लेट अब हो जाएगा। सवेरे होती है 1:30 से 2:30। तो आकांक्षा ठीक है ये टाइम। आर्ट ऑफ लिविंग का करना। सर इनको छुट्टी कर लो। कल ना वो केमिस्ट्री की हाँ जी क्लास सर। है 5 से 6, किसने रखी हुई है? पीपी सर ने। तो बेटा उनसे बोलना था ना सर की हमारी मैथ्स की पता है वो बायो वाले बच्चे ने बोला था कि हमारी बायो की क्लास होती है, सर ने उसकी बेइज्जती कर दी, फिर उसके बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं। ओके हमारी भी 5 से 6 कह रहे थे, हमने सुबह 6 से 7 कर दिया। अब हम उधर सुबह लगाते हैं, दिमाग खराब हो गया। ओके। सर यही ठीक है, हमने भी कॉम्प्रोमाइज करा है। अरे क्या बात है, मतलब तुम उसकी क्लास मिस करवाओगे जान के ना। चलो मैं कल की वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पीपी सर की रोज क्लास हुआ करेगी कि कल ही है सिर्फ 5 बजे? नहीं सर सिर्फ कल है। नहीं तो सर 1:30 बजे रख लो। हाँ 1:30 बजे रख लो। 1:30 बजे? हाँ जी। यस सर। सर 1:30 बजे मेरी नहीं अकाउंट सर, क्लास होती है। 1:30 बजे नहीं सर, स्कूल की क्लास होती है। ओके ठीक है। क्या बेटा, आई विल टेल यू, आई विल टेक अ क्लास इन द मॉर्निंग इधर। मैं सुबह देखूंगा 7 बजे डाल दूंगा या 7:30 डाल दूंगा। 7:30 बजे की क्लास तो नहीं होती? मेरी होती है सर, तो 7:30 बजे होती है। वो किस चीज की है? 7 से 8 ठीक होती है, है 2:30 से फिजिक्स 5 की। से 6 ठीक है सर। चलो कांक्षा, फिर कल की क्लास पे को रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा। ठीक मेरे है को सक्षम समझा रहा था किस तरीके से लिंक भेजना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ। देखता हूँ अगर मैं इसको लिंक कर पाया किस तरीके, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे तो आ नहीं सर, रहा है, रिकॉर्डिंग आती नहीं है। गूगल ड्राइव पे सेंड हो जाएगा सर। गूगल ड्राइव पे? नहीं तो ईमेल पे ही दियो। हाँ जी सर, ईमेल भेज दोगे ना तो वो ड्राइव पे आ जाएगा अपने आप। चलो आई विल ट्राई। मैं तुमसे ना फिर फोन पे बात करूंगा डियर।